क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है जितना 10 साल की ईद और बकरीद पर खर्च होता है उतना सिर्फ क्रिसमस पर होता है। आखिर क्या वजह है इस फेस्टिवल को इतना धूमधाम से मनाने की, इतना पैसा लुटाने की? इसकी वजह है ईसा अलैहिस्सलाम। आज ही के दिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव बैतलहम में, जिसका नाम उस ज़माने में जूडिया था। ये अल्लाह की बड़ी कुदरत से पैदा हुए। उस ज़माने में फ़िलिस्तीन में यहूदी भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर राज था रोमन एम्पायर का, जो उस वक्त पूरी दुनिया में सुपर पावर थी, और उसके बादशाह का नाम था सीज़र अगस्टस। हाँ, ये वही अगस्टस है जिसके नाम पर साल की एक महीने का नाम रखा गया, अगस्त। ईसा अलैहिस्सलाम अगस्टस के ज़माने में यहूदियों के बीच पैदा हुए और वहीं उनके बीच बड़े हुए। ईसा अलैहिस्सलाम बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। बचपन में एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम एक यहूदी टेंपल में चले गए और वहाँ उन्होंने यहूदी के एक बड़े उलमा से बड़े अजीबोगरीब सवाल किए, जिनको सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। फिलिस्तीन में ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और फिर अल्लाह की तरफ से उन्हें कुछ पावर्स दी गई। बड़ी से बड़ी बीमारी उनकी उंगली के टच करने से ही ठीक हो जाती थी। इस पावर का इस्तेमाल ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने में करने लगे। इस मदद करने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम पूरे फिलिस्तीन में मशहूर हो गए और लोग उन्हें जानने लगे और दूर दूर से उनके पास आने लगे। वो इतने फेमस हो गए कि यहूदियों के बड़े बड़े उलमा उनसे जलने लगे, यहाँ तक कि उनकी पॉपुलैरिटी और रोमन एम्पायर में फैलने लगी। एक रात अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया और डायरेक्ट आसमान पर उठा लिया। उन्हीं के एक खास फॉलोअर्स में से थे सेंट पॉल, जिन्होंने सबसे पहले बाइबल में चेंजेस करके ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। इसी पॉल के आगे फॉलोअर्स ने क्रिश्चियनिटी में चेंजेस किए, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का नाम चेंज करके जीसस रख दिया। और इन्हीं के फॉलोअर्स में से थे जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की सबसे पहली तस्वीर बनाई, जब क्रिश्चियनिटी और रोमन एम्पायर में तेजी से बढ़ने लगी और रोमन एम्पायर ने ये फैसला लिया कि वो सारे क्रिश्चियंस को मार देंगे और उन्होंने क्रिश्चियंस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्हीं के जुल्मों से छुप कर भागे कुछ क्रिश्चियंस, जिनका जिक्र कुरान में भी है, वो 5 जो जुल्म से बचकर भाग कर एक गार में छुप गए, द असहाबे कहफ। क्रिश्चियनिटी बजाय कम होने की और ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह कॉन्स्टेंटाइन भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। बस अब क्या, इसके बाद जो जुल्म क्रिश्चियंस पर होता था, अब वो उल्टा यहूदियों पर होने लगा। लेकिन ये दोनों रीजन्स अपने अपने रीजन्स को छोड़ने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए रोमन एम्पायर के बादशाह ने दोनों रीजन्स को मिक्स करने की कोशिश की, जिसका सबसे मेन स्टेप जो उन्होंने उठाया वो क्रिसमस डे था। जो उस ज़माने में यहूदी जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो लोग दिसंबर में अपना एक फेस्टिवल मनाते थे जिसका नाम था सैटरनालिया। इस फेस्टिवल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी पाइन ट्रीज। इसकी वजह थी सर्दी के मौसम में भी इसके पत्तों का ना झड़ना। इसी तरह रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस और यहूदी दोनों रीजन्स को आपस में मर्ज कर दिया और कहा कि इस डे यानी क्रिसमस डे को जीसस का जन्मदिन के रूप में हर साल मनाया जाए। बस तभी से ये दिन बड़े फेस्टिवल्स के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस डे पर एक कैरेक्टर बहुत फेमस है, द सेंटा क्लॉज। बट आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रियल पर्सन बेस्ड है, जिसका नाम था सेंट निकोलस। ये 4th सेंचुरी में पैदा हुए और बहुत अमीर फैमिली से रिलेट करते थे। ये बहुत सॉफ्ट हार्ट थे, गरीब लोगों की मदद करते थे और नाइट में लोगों के घर के बाहर सोने के सिक्के तक रख दिया करते थे। पर एक अजीब बात, इनका क्रिसमस से कोई कनेक्शन ही नहीं। एक्चुअल में टाइम के साथ इनका नाम सेंट निकोलस से सेंटा क्लॉज हुआ और फिर अमेरिका पहुंचकर बना सेंटा क्लॉज। और ये रेड क्लॉज, पॉटी बॉडी एंड बड़ी बड़ी बियर्ड्स, ये सब ओरिजिनल नहीं था। ये सब ऐड हुआ 18th सेंचुरी के बाद। लेकिन इस्लाम में इस फेस्टिवल को हराम बताया गया, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एक तोहमत है और बहुत बड़ी तोहमत है। खुद अल्लाह ने कहा है कि अगर इस तोहमत का असर पूरी दुनिया पर ज़ाहिर होता तो ज़मीन आसमां फट जाते और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। और मुसलमानों पर ये हराम होने की वजह ये है क्योंकि ये लोग नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔